इंटीग्रेशन में हम लोग तीसरा चैप्टर लालजी प्रसाद सर के बुक से इसका सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इस चैप्टर में। और क्वेश्चन 1 में जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 12 क्वेश्चंस दिया हुआ है, सब क्वेश्चंस करके एक का 1, एक का 2 ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 12 तक दिया हुआ है। तो पिछले वीडियो में हम क्या किए थे कि 1 से लेकर 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 5 तक कराए थे, और आज की इस वीडियो में 1 के 6 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 12 नंबर क्वेश्चन तक आप कराएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, जो लालजी प्रसाद सर के बुक से एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन है इंटीग्रेशन का। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 1 का 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर आप पिछले लेक्चर देखे होइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे। जब ये हम लोग को चूँकि इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। वैसे तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से ही बनने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग 2 अलग अलग फंक्शन के लिए लगाते हैं। तो यहाँ ये जो cos 2x है और sin 3x है, इसको हम लोग एक फंक्शन करने का प्रयास करेंगे। ये 2 दिख रहा है तो इस पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये cos a इंटू कॉस b के फॉर्म में दिख रहा है, जहाँ a की जगह पर 2x है और b की जगह पर 3x है। तो cos a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b और बाई 2। ठीक है, आप 11th क्लास में ये फार्मूला पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख लीजिए। आपको स्टार्टिंग में जब हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे उस समय सारा फार्मूला लिखाए भी थे। ठीक है, तो हम इस फार्मूले का यूज कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जो 2 है नीचे में ये बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x इंटू कॉस 2x प्लस 3x कॉस 5x। ठीक है, और उसके बाद x तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा x इंटू कॉस 2x माइनस 3x मतलब माइनस x। ठीक है, cos 2x माइनस 3x मतलब माइनस x होता है। माइनस x मतलब अब cos के अंदर माइनस x मतलब cos के अंदर माइनस x रहता है तो माइनस खत्म हो जाता है। मतलब अगर cos माइनस थीटा दिया हुआ है तो ये cos थीटा हो जाता है, माइनस खत्म हो जाता है cos और sec में। बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सुविधा नहीं है, माइनस बाहर निकलता है, यहाँ बाहर नहीं निकलता है, ये खत्म हो जाता है। तो ये 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, x cos 5x और प्लस 1/2 x cos x। ठीक है, 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा और दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे लगाएंगे, इस पर भी और इस पर भी, दोनों इंटीग्रेशन पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा लेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा चूंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करते हैं ये आपको पिछले वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाए थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, आईलेट को याद करते हैं, ILATE। इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो पहले जो आता है उसको हम लोग इस क्रम में जो पहले आता है उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकेंड मानते हैं। और पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं और माइनस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं और होल इंटीग्रेशन कर देते हैं जितना आता है उतना का। ठीक है, और उसी तरीके से इस तरफ भी हम लोग फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। मतलब इसको उसके आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, इधर का इसको सोल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देंगे। सोल्व किया हुआ है आप देख के तो इतना समझ ही सकते हैं, अगर आप खुद से सोल्व नहीं कर सकते तो, वैसे खुद से करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम लोग 1 का 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है x साइन स्क्वायर x। तो बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से इस साइन स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर को अगर हम लोग सीधा पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो आगे जाके हम लोग के लिए ये टफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x का जब भी इंटीग्रेशन करना रहता है तो आपको पता है कि हम लोग इसको प्लस में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक ही फार्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस cos 2x/2। साइन स्क्वायर x का फार्मूला यानी साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है, 1 माइनस cos थीटा/2। तो वही फार्मूला लगाएंगे और ये 2 है, ये 1/2 के रूप में बाहर आ जाएगा और ये 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा। एक में हो जाएगा x का इंटीग्रेशन और एक हो जाएगा x इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और 1/2 पहले से यहाँ मुँह ताक रहा है तो गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और ये -1/2 है और x इंटू 2x है। इसी पर हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे इस क्वेश्चन में और उसके बाद क्वेश्चन को कर लेंगे सोल्व। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इस तरीके से लग जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके इतना आंसर दे देंगे, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख के समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x cos क्यूब x। तो cos क्यूब x के जगह पर हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। ये फार्मूला कहाँ से आया है तो आप cos 3 थीटा का फार्मूला पढ़े हैं। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ से इस cos क्यूब थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो यही चीज आ जाएगा इतना जितना हम लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्यों लिखे हैं ताकि ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा और हम लोग को इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में आसानी होगी। जब भी इंटीग्रेशन में कुछ भी प्रोडक्ट में आता है या फिर स्क्वायर में आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको प्लस में तोड़ दें और अलग अलग इंटीग्रेशन में पार्ट्स में तोड़ दें और क्वेश्चन को आसान कर ले। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि इसको ये वाला फार्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पे और 1/4 ये बाहर निकल जाएगा और x से मल्टीप्लाई होगा, ये cos 3x है और ये 3x cos x हो जाएगा और ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा और ये हो जाएगा 1/4 और x इंटू cos 3x और उसके बाद ये हो जाएगा इसमें 3 भी है तो 3/4 हो जाएगा और x इंटू cos x। अब दोनों पे अलग अलग हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे। तो पहले पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो इतना हो जाएगा, दूसरे पे करेंगे तो इतना हो जाएगा, दोनों को सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप देख के समझ सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, उम्मीद करते हैं आपको एकदम जरूर समझ में आएगा। और अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, मान लीजिए वीडियो बना के चले गए समझ में नहीं आया या फिर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इससे भी अगर मन ना भरे तो सीधा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, नंबर नहीं लिखेंगे, दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले का 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू साइन क्यूब एक्स। तो पहले क्वेश्चन की तरह उसमें cos क्यूब था, इसमें साइन क्यूब है तो यहाँ sin 3 थीटा से हम लोग साइन क्यूब का फार्मूला निकाल लेंगे। तो साइन क्यूब का फार्मूला निकाल लेंगे तो इतना हो जाएगा और रख देंगे और उसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे अलग अलग इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ लेंगे और दोनों पे बाई पार्ट्स लगा देंगे और बाई पार्ट्स लगाने के बाद क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। थोड़ा लंबा चौड़ा जाता है बाई पार्ट्स का क्वेश्चन और इतना आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या ज़्यादातर कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेशन करने नहीं आता तो आप बीएससी में क्यों पढ़ रहे हैं। अब इतना तो हम यहाँ बताएंगे नहीं, बीएससी में आप पढ़ रहे हैं, आप कैलकुलेशन खुद से करिए, समझिए और नहीं तो जाके आप पीछे बैक क्लास में जाइए, पहले सीखिए उसके बाद आइए। ठीक है, यह हम आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे चैनल का भी नाम है स्टडी विद कंसेप्ट। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है 10 नंबर क्वेश्चन में, पहले के 10 नंबर क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है। तो फिर से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस cos 2x/2 पुट कर देंगे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे, इसे पीछे वाले क्वेश्चन में किए थे। तो अब यहाँ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 तो बाहर निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग टूट जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू cos 2x का इंटीग्रेशन ये अलग टूट जाएगा। अब ध्यान देना है ये इस पर हम लोग बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे cos स्क्वायर रहता सीधा एक्स रहता तो फिर हम लोग इसको cos स्क्वायर एक्स को हम लोग फिर से इसको प्लस में तोड़ते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रा में है, इसका तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा निकालना। लेकिन अगर cos स्क्वायर रहता तो इसका इंटीग्रेशन निकालना रहता बाई पार्ट्स में, अगर हमको आ जाता है इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो फिर से हमको वहाँ फार्मूला यूज करना पड़ता, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऐसे निकालना ऐसा कोई सीधा फार्मूला होता ही नहीं है, हम लोग को उसको एडिशन में तोड़ना पड़ता है, इसलिए हम लोग यही तोड़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इस पे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे और बाई पार्ट्स लगाने के बाद इस टाइप से कुछ लगेगा, इसको सोल्व करिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा तो इसमें डबल बाई पार्ट्स लगाना, सिंप्लीफाई करिएगा ना तो आगे आ जाएगा फिर से x sin 2x। ठीक है, x sin 2x आ जाएगा तो फिर से हम लोग इस पे अब इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे।
अब इस पे हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। तो इस पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब एक ही क्वेश्चन में आप जितना बार मन करे उतना बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में एक ही बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा, ठीक है। तो फिर से ये आ गया दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में और दोनों सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर लेंगे और फिर से इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे इतना तोड़ देंगे। उसके बाद ये थूथूर है, देखिएगा फिर आएगा, नहीं आया, अच्छा नहीं आया तो ठीक है, आंसर हो गया। लेकिन अगर ये आता तो फिर इस बार आता ना, तो इस बार आई के बराबर आ जाता। आगे आपको क्वेश्चन में हम बताएंगे कि फिर वो आई के बराबर आ जाता है। तो फिर अगर उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइएगा तो कोनो जिंदगी में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसकी जगह पर आई लिखना होता है। आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे, यहाँ उतना अच्छा समझ में भी नहीं आएगा अगर हम बताएं सीधा इमेजिन करने के लिए। तो फिर से यहाँ हम लोग को इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का। तो फिर वही काम हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और इसके इंटीग्रेशन को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा। फिर से इस पर हम लोग बाई पार्ट्स लगाएंगे और फिर ये नौटंकी करेगा, फिर से आ जाएगा दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में। फिर से दोबारा हम लोग इस पर बाई पार्ट्स लगा देंगे और फिर से इसको सोल्व करते जाएंगे और सोल्व करते करते आप पाइएगा कि इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब सोल्व करके हम बताएंगे नहीं, सॉल्यूशन दे दिए यही बहुत है, ठीक है। अब लंबा लंबा क्वेश्चन है, एक एक चीज को बताइए, यहाँ एक्स क्यू आया, यहाँ साइन 2x 3 2x ये आया, वो उतना अगर बताएंगे तो फिर आपको बीएससी में एडमिशन लेना बेकार है अगर आपको ये सॉल्यूशन देकर समझ में नहीं आता। तो ये सब 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन एक एक करके एकदम लिया रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं बनता आपको पढ़ने का, ठीक है। आपको सॉल्यूशन दे दी यही बहुत है, हिंट आपको थोड़ा सा मिल जाए बना लीजिए, आप मैथ का ना स्टूडेंट हैं। अब हम लोग एक का 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 का 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसमें 2 लगा देंगे या फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक फंक्शन में हो गया साइन 2x हो गया, अब इसका होल स्क्वायर हो गया तो इसको लिख लेंगे x इंटू साइन स्क्वायर 2x और नीचे में जो 2 दिख रहा है इसका होल स्क्वायर होगा तो 4 ना हो जाएगा, तो 1/4 बाहर निकल जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर 2x हो गया, अभी पहले क्वेश्चन की तरह हो गया, जैसे हम लोग इंटीग्रेशन निकाले थे ना x इंटू साइन स्क्वायर एक्स का, उसी तरीके से है x इंटू साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। तो अब इस साइन स्क्वायर 2x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 4x और बाई 2 का है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ साइन का एंगल 2x है, तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा 4x। यहाँ थीटा रहता है तो यहाँ 2 थीटा हो जाता है, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा। इतना हम लंबड़ा के नहीं बताएंगे, ठीक है। अब ये जो 2 है ये फिर से बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 और x माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x 4x हो जाएगा। और ये फिर से दो अलग अलग इंटीग्रेशन में टूट जाएगा, x का इंटीग्रेशन और x इंटू cos 4x का इंटीग्रेशन। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के हम लोग इंटीग्रेशन को आगे बढ़ा देंगे, कुछ इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। और ये सोल्व करते करते आपको इतना आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में हम आपको नहीं समझाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा आपको डिटेल में समझना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो आप हमको पर्सनली मैसेज करिए, आपको हम समझा देंगे। 1-2% आदमी के चक्कर में हम वीडियो को लंबा नहीं कर सकते, वॉच टाइम बहुत कम हो जाता है, लोग देखता ही नहीं है, कहते क्या यार इतना बीएससी में मतलब इतना एक्सप्लेनेशन करें। एक तो हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके बता दे रहे हैं और उसमें भी अगर हम पूरा एक एक करें तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरा भी टाइम लॉस, आपका भी टाइम लॉस, हम ऐसा चाहते नहीं। कैलकुलेशन आप खुद से करिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे सोल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।